यार कोई ना मैं थाने बैठा हूँ एक तफ्तीश के सिलसिले मैंने बेटे फोन किया भी एक बंदा मस्जिद वड़ गया तो उस कुरान पाक जला के धुआं ही धुआं है तो असी उन्होंने फड़ लिया भी फोन कर छोड़िया तुसी भी जल्दी पहुंचो। मैं भी आ गया तो SHO साहब भी आ गए। असी अंदर वड़ के तो उसनु महफूज किया कमरे दे विच ताला लाया उसकी हिफाजत वास्ते मेन दरवाजा अपनी मस्जिद का उसनु अंदरों कुंडे ला के बंदे खड़े कर दिते। जिस वेले मैं पहुंचा उस वेले 101 बंदा बाहर जमा है ते उस तो बाद हजारां दी तादाद दे लोग पहुंच गए ते नारा तकबीर ते नारे मरेंदे मरेंदे उन्हें धक्के मारे दरवाजा त्रुट गया मस्जिद दा ते अंदर वड़ के अंदरों अगला ताला भी त्रुट गया है ते अंदरों बंदा उन्ना साडे कोल SHO साहब भी वेदा रह गया मैं ही वेदा रह गया पुलिस दे और एहलकारी 2-4 खलिया उन्हें कट के ते भजा के बाहर ला के मार छड़िया ने कोट कट के कोई नाम नहीं दसिया उसते ना कुछ कोई गल नहीं की। पुलिस कोशिश बड़ी की मेरे नाल रल के मैं भी की कोशिश लेकिन अवाम का सैलाब ही इतना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। फ्रंट लेडी और फर्स्ट लेडी का मतलब क्या है? फ्रंट लेडी वो होती है जो सामने आकर फैसले करती है, जिसके पास पावर हो, और फर्स्ट लेडी को कहा जाता है खातूने अव्वल। कानून कहाँ है पंजाब में? आए रोज इस तरह के तशद्दुद पसंदाना रवैये, आए रोज कुरान पाक की बेहुरमती या नामूसे रसालत के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाता है। रियासत कहाँ सो रही है? पंजाब पुलिस किसके इशारों पे चल रही है? और उस्मान बुज़दार के करीबी लोग बुशरा बीबी के साबका शौहर के क्या लगते हैं? वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। नाज़रीन किराम, जब कुछ नहीं मिलता तो अपने आकाओं, अपने बास्केट बॉस के कहने पर पाकिस्तानी मीडिया ओछे हथकंडों पर उतर आता है, कीचड़ उछालना शुरू कर देता है। दिन रात ऐसे ऐसे पलंदे, ऐसे ऐसे शोज किए जाते हैं कि जिससे वजीर आजम पाकिस्तान की जात मजरूह हो, उन पर तज़हीक की जाए, उन पर कीचड़ उछाला जाए। नाज़रीन किराम, इन झूठी खबरों का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई बहुत पुराने दौर से वाकफियत रखता हो, सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी पावरफुल सुल्तान थे, उनके दौर में भी यही कुछ होता था। सहाफी झूठी खबर लगाते थे, प्रोपोगेंडा करते थे। उसका मतलब ये होता था कि लोगों में इंतशार फैले, मायूसी हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, और लोग ये समझें कि ये शख्स ना तो अपना घर चला पा रहा है, मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और इस शख्स से मईशत संभल नहीं रही। आए रोज तशद्दुद पसंदाना रवैया, इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाई जाती हैं कि देखो ये बंदा इस मुल्क को चलाने के काबिल नहीं है, इदारे इसके कहे में नहीं हैं। तो जो फेक न्यूज है वो एकदम वायरल होती है और हर बंदा सोचता है, कम अकल लोग या जिनकी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं होती, वो उस बात पर यकीन कर लेते हैं, और होता क्या है कि लोग मुतनफ्फर हो जाते हैं। इसी तरह की खबर पाकिस्तानी नामवर सहाफी और न जाने वो क्या क्या रह चुके हैं। नजम सेठी साहब जो अपनी चिड़िया के बारे में बहुत मशहूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान खातूने अव्वल बुशरा बीबी पर बहुत ज्यादा इल्जामात और कीचड़ उछाला है। इल्जामात उन्होंने क्या लगाए हैं वो आपको बताती चलूं। इल्जामात उन्होंने लगाए हैं अपने अखबार में, जिसका नाम है फ्राइडे, जो लाहौर से शाया होता है। उन्होंने उसमें कुछ खबरें लगाई हैं कि खातून अव्वल ने इमरान खान से अलैदगी कर ली है, उनके घरेलू महाज पर परेशानी नजर आ रही है। मतलब ये कि इमरान खान और बुशरा बीबी के रिश्ते में दरार आ गई है। वजह ये बताई जा रही है कि खातून अव्वल ने एक घड़ी जिसमें हीरे लगे हुए थे, वो घड़ी दुबई में बेच दी है। वो घड़ी खान साहब को किसी शहजादे ने दी और शहजादे को पता चल गया। दूसरी तरफ उन्होंने इल्जामात लगाए हैं कि बुशरा बीबी रिश्वत लेने, किक बैग्स में मुलव्विस हैं। उनके जो पुराने और साबका शौहर हैं और उनके साथी जो बहुत करीब हैं उस्मान बुज़दार के, और ये भी कहा इशारतन
कि उस्मान बुज़दार को उन्हीं की ईमा पर लगाया गया है और जितने भी पंजाब में तबादले, तकर्रियां, डीपीओ, आरपीओ, एसएसपी, डीआईजी, आईजी लेवल तक की तकर्रियां और तबादले होते हैं वो बुशरा बीबी के कहने पर ही होते हैं और बुशरा बीबी इनसे पैसे लेती हैं। कुछ जमीनों के हवाले से बड़े बड़े मंसूबे हैं, उनमें भी बुशरा बीबी और उनके साबका शौहर को मुलव्विस कहा गया है। इस खबर की तरदीद भी आ गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों की तरफ से, और वो नुमाइंदे जो सिर्फ ढकी चुकी बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं बुशरा बीबी तो कुछ दिन के लिए सहेली के यहाँ लाहौर गई थी और अभी तो वो खान साहब के साथ हैं। यानी वो बड़ा ऑर्डिनरी तरीके से खान साहब का दिफा तो नहीं कहूंगी, खान साहब अब वो शायद अपनी पोस्ट के ऊपर होने की वजह से एक ट्वीट कर देते हैं और एक इस तरह की बात कर देते हैं। खान साहब के जितने भी वज़रा हैं या हुकूमती नुमाइंदे हैं वो कभी भी इन फेक न्यूज का काउंटर नहीं करते। काउंटर करते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करते हैं, खान साहब के कारकुनान करते हैं। ये जितने वज़रा बैठे हुए हैं ये सिर्फ अपने अपने ओहदे इंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इतने संगीन इल्जामात लगाना और खातून अव्वल को यानी फर्स्ट लेडी को फ्रंट लेडी का खिताब दिया है नजम सेठी साहब ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एक वजीर ने कहा जी हम इनके खिलाफ अदालत में गए हुए हैं, इन्होंने झूठी खबरें दी हैं और बस ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें। यानी कोई एक ऐसा जानदार किस्म का रवैया हुकूमती नुमाइंदागान की तरफ से नहीं आता। बुशरा बीबी पर कभी तंत्र मंत्र, कभी जादूगरी, कभी सुइयां चबोना, तो कभी कबूतरों का खून बहाना जैसे कॉलम लिखे जाते हैं। तब उन सहाफियों को बड़ी तकलीफ होती है जब उनको काउंटर किया जाता है। दूसरी तरफ एक अफसोसनाक वाकया है जो खानेवाल में हुआ। मियां चन्नू के इलाका में कुरान पाक की बेहरमती और उसको नजरे आतिश किया गया। मुसलमानों में शदीद गुस्सा और गम की लहर है। लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और अपने तौर पर इंसाफ कर दिया। यानी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई किसी चीज को बिल्कुल भी उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया और कानून अपने हाथ में लिया। जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है, मुसलमानों की मर्जी के मुताबिक कवानीन मौजूद हैं। इस तरह के वाकयात होना न सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है बल्कि इदारों पर अवाम का जो एतमाद है उसका फुकदान है। रियासत कहाँ है? पुलिस का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, पुलिस किधर है? पुलिस पर लोगों का जो है वो एतमाद क्यों नहीं है? ये पंजाब के जो वजीर कानून है उनको आपने किस लिए लगाया हुआ है? आपका आईजी किधर बैठा होता है? आपके एसएसपी, आपके डीआईजी क्या सिर्फ मरात लेने के लिए बैठे हुए हैं? लोग अपने हाथ में कानून लेकर मार देते हैं लोगों को, मावराए कानून मारा है। अगर तो ये वाकया सच है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर आपने कानून हाथ में लिया है तो इनको सजा कौन देगा? और पुलिस किधर होती है? कानून के जरिए हमारे मुल्क में सजा नहीं होती। हमारे यहाँ जज बिकते हैं, हमारे यहाँ तफ्तीशी बिकते हैं, हमारे यहाँ एसपी बिकता है, डीएसपी बिकता है, डीआईजी बिकता है। लेकिन ये खरीदो फरोख्त कब खत्म होगी? पाकिस्तानी पुलिस कब सुधरेगी? ये हम रियासत पाकिस्तान से और इमरान खान से सवाल करते हैं। अपने प्यारों का बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।